अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। कैसे हैं आप सब? एक नए गौर व फिक्र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये जो आप आयत नंबर देख रहे हैं ये सूरत बकरा है और आयत नंबर है 183। तो इसका तर्जुमा कुछ ऐसे है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो अगेन यही कहूँगी कि ये काफ़ी दफ़ा पहले पढ़ चुकी हूँ ये आयत, काफ़ी बारहा ये दिमाग में बचपन से सुनी हुई है, लेकिन जब इसकी डेप्थ में गई तो पता लगा कि तकवा का मतलब क्या है। तो इसको समझ में मुझे ऐसे आया कि जैसे एक माँ होती है, तो जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है, उसकी तरबियत करती है, तो उसका सबसे ज़्यादा दिल ये होता है कि जो मैं अपने बेटे को सिखा रही हूँ ना, 100% वो मेरी तरह करे, 100% वो मेरी तरह करे। चाहे वो अपना उसका इखलाक गलत हो, उसको पता ही ना हो कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ, लेकिन स्टिल वो यही समझती है कि जो मैं चाहती हूँ मेरा बेटा वैसा निकले, मेरी बेटी वैसे निकले। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है, माँ की भी और बाप की भी, दोनों की यही ख्वाहिश होती है कि हमारा बच्चा हमारी तरह निकले। तो मैंने जब तकवा को समझने की कोशिश की तो इसमें डिटेल में गई, तो अल्लाह ताला ने जब ये बयान किया कि जब अल्लाह ताला जो हमारा क्रिएटर है, जो मेरा क्रिएटर है, तो मेरी माँ मेरी क्रिएटर नहीं है ना, मेरी माँ तो एक वसीला बनी ना मुझे पैदा करने के लिए, और मेरा बाप वसीला बना। लेकिन जो असल क्रिएटर है वो तो मेरा रब है, वो तो जो ऊपर एक ज़ात बैठी है वो है। तो उन्होंने जब अल्लाह ताला जब हुक्म ये दे रहा है कि जो कानून मैंने ज़िंदगी में बनाए तुम्हारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए, अगर तुम उनके ऊपर चलोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ आएंगी। तो इसको मैंने इसी वे में समझने की कोशिश की कि हमारे लोग ये कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है दीन को समझना, कुरान को समझना, समझ नहीं आती है, ये है वो है। लेकिन अब जब आयत को आप डेप्थ में जाके पढ़ते हैं और थोड़ा गौर व फिक्र करते हैं, एक्स्ट्रा उसके ऊपर दिमाग लगाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि हमें बड़ी आसानी से समझ आती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम समझना चाहते नहीं हैं, तो हम हीले बहाने करते हैं। हमें मुश्किल लगता है आयत को समझना पढ़ के, तो हम कहते हैं वो बड़ा मुश्किल है, चलो हम ना कुरान बंद करके तो रख देते हैं। ये नहीं मैं कहूँगी कि इट्स नॉट हार्ड, इट इज़ हार्ड, लेकिन फिर अगेन मैं दुनिया की तालीम की मिसाल दूंगी कि दुनिया की तालीम सीखने के लिए हम बड़ी बड़ी दूर जाते हैं, हम इतना पैसा लगाते हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। पाकिस्तान में तो फ्री स्कूल है ही नहीं है, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी भी थोड़ी बहुत फ़ीस होती है, यहाँ पे तो चलो फ्री स्कूल भी हैं, लेकिन स्टिल जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, हम कितना पैसा लगाते हैं, फ़ीस लगाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं अब ये सोचती हूँ कि हम अपने कुरान को समझने के लिए फ़ीस नहीं लगाते हैं। उसके लिए हम पता है क्या कहते हैं, वो जो फलाना बंदा है वो कुरान पढ़ा दे, वो ज़रा फ़ीस पी ला पढ़ा देना। लेकिन ये नहीं पता कि जो अपने हमारे जो मेरे क्रिएटर की किताब मुझे पढ़ा रहा है, रब की किताब पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे समझा रहा है, मैं इसको क्यों नहीं पे कर सकती हूँ। जो मुझे अल्लाह ताला का मोहब्बत अल्लाह ताला की सिखा रहा है, अल्लाह ताला का तकवा सिखा रहा है, अल्लाह के कानूनों को समझने की कोशिश कर रहा है, और मुझे वो ये बता रहा है कि जन्नत में क्या है, जहन्नम में क्या है, और तुम ये जो अपनी ज़िंदगी गुजारोगे उसमें तुम्हारी ज़िंदगी के जो तुम्हारे अमाल हैं वो तुम्हारे साथ जाएंगे, और कैसे तुम अगली ज़िंदगी जन्नत और जहन्नम में अपनी कन्वर्ट करोगे, तो सब कुछ बता रहा है हमारा टीचर हमें। तो क्यों हम उसको पे करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो ये 2-3 मैसेज आ गए इस वीडियो में कि बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला हमें ये समझने की तौफीक दे कि हम जब अपने बच्चों को दीन सिखाएं तो उनके लिए भी हम पैसा उतना ही लगाएं जितना हम दुनियावी तालीम पे लगाते हैं। और दूसरा जो इस आयत का मतलब है कि जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे ये जिस्मानी तौर पे ताकत के लिए थे, और जो हमारे अपने पर्सनल नीड्स थी जिनको हमें रोज़े की हालत में हराम करार दिया गया, उनके ऊपर पक्के रहने की बात थी। और दूसरा अगेन ये जो 11 महीने हैं उसकी ट्रेनिंग है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम 30 दिन ये काम करते हैं कि हम खाते नहीं हैं, हम हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम करके बैठे होते हैं टाइम के लिए, हमारा टाइम लिमिट है ना,
صبح سے شام تک ہم نے حلال چیزیں بھی نہیں کھانی، وہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ حلال ہے، نکاح کیا ہوا ہے وہ حرام ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو ہمارے اوپر حلال ہے لیکن وہ ہم حرام اپنے اوپر کرتے ہیں۔ تو یہ جسمانی طور پہ ٹریننگ تھی، اور اپنے رب کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم اس کا تقوی اختیار کریں گے۔ جو وہ بات ہمیں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے قانون پہ چلنے کی کوشش کرو، ہم اس کے قانون پہ چلنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ہم وعدہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ تو بہت ڈھیروں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے، اس کے قانون کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جس طرح وہ چاہتا ہے کہ ہم عمل کریں ہمیں اس عمل میں آسانی کرے۔ تو آپ سب میرے لیے دعا کریے گا، میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آسانیاں کرے عمل میں آنے کی، اور روزے کا صحیح مقصد سمجھ کے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ آمین آمین آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک نئے غور و فکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔